नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें हम जानेंगे इस अधिनियम में कि आखिरकार यह अधिनियम क्यों लाया गया था, ब्रिटिश संसद में क्यों इसका पेश किया गया था और इसके पीछे का कारण क्या था। उन सभी चीज़ों को एक एक करके मैं समझूंगा। और इस अधिनियम को जब लागू किया गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा भारत के इतिहास में, या तो इसके राजनीतिक परिवेश में, उस सभी चीज़ों को एक एक करके हम समझेंगे। इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे उनकी चर्चा करेंगे। उन प्रावधानों का क्या इफेक्ट पड़ा भारतीय संविधान बनाने में, अर्थात या तो भारत की आज़ादी में, उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग इसका प्रावधान समझते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे। तो इसमें तो बहुत सारे वैसे सब प्रावधान किए गए थे, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है इस अधिनियम से रिलेटेड उनको एक एक करके पहले समझ लेते हैं। देखिए, पहला है इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का पहला प्रावधान है भारत और पाकिस्तान नाम का दो स्वतंत्र डोमिनियन का निर्माण। यह जो पहला प्रावधान है, यह पहला प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में कि भारत और पाकिस्तान नाम का दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रावधान क्या है। 15 अगस्त 1947, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट है। 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। यह दूसरा प्रावधान था इस अधिनियम में। तीसरा अधिनियम देखिए, आप लोग लिखा हुआ है रियासतों का भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता। अर्थात भारत जब आजाद हो रहा था उस समय भारत में बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 565 रियासत भारत में थी। तो इन सभी रियासतों को यह स्वतंत्रता दिया गया था इस अधिनियम के तहत कि वह जहाँ चाहे, या तो भारत में या तो पाकिस्तान में, जहाँ चाहे वह शामिल हो सकता है, या तो वह खुद भी अपना एक अलग देश का निर्माण कर सकता है, अपना स्वतंत्र स्वायत्ता हासिल कर सकता है। नेक्स्ट प्रावधान देखिए क्या लिखा हुआ है। संविधान सभा को विधायी अधिकार दिया जाएगा। अर्थात जो उस समय संविधान बनाने वाले थे भारत के या तो पाकिस्तान के, दोनों देश के अलग अलग संविधान बन रहा था, हम लोग जानते हैं। तो वहाँ के जो संविधान सभा के जो जितने भी सदस्य थे, तो उन्हीं लोगों को वहाँ के विधायी अधिकार भी दे दिया गया था, क्योंकि उस समय तो चुनाव उतना जल्दी हो पाना संभव नहीं था। इसीलिए यह प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वही विधायी अधिकार प्राप्त करेंगे, अर्थात वही देश के आगे कानून बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या प्रावधान है। भारत के सम्राट उपाधि की समाप्ति। अर्थात पहले भारत में सम्राट का पद का जो एक उपाधि होता था उसको समाप्त कर दिया गया पूरा तरह से। अब कोई भी भारत के सम्राट की उपाधि को धारण नहीं कर सकता है इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है भारत सचिव का पद जो था उसको समाप्त करने का प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में। अर्थात कोई भी अब भारत के सचिव नहीं बन सकता है, उस पद को समाप्त कर दिया गया। इस तरह और भी था बहुत सारा प्रावधान, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पहले सिविल सेवाओं का परीक्षा आयोजन होता था तो उसमें जो चयन होते थे, था जो उस पद पर काम कर रहे थे सिविल सेवा में, उन लोगों की नौकरी सुरक्षित रहेगी, ये भी इसमें प्रावधान किया गया था। और इसी तरह बहुत सारा था, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था मैं 6 इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको आप लोग याद रखिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का क्वेश्चन लिखेगा क्वेश्चन इस तरह कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में निम्न में से कौन से प्रावधान किए गए थे, और ऑप्शन दे दिया जाएगा आप लोगों को। मान लेते कोई भी चार्ट हो, 1 2 3 4 इसी तरह मान लेते छाप देगा, तो आप लोग पढ़े रहेंगे, इस वीडियो को देखे रहेंगे तो आप लोग तुरंत मार देंगे। चारों अगर रहेगा तो चारों ठीक होगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आपको देगा 3 ही ऑप्शन देगा, चौथा लिख देगा ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस मार दीजिएगा। अगर कोई अलग जो इसमें नहीं प्रावधान में ऐड है उसको दे देगा तो आप लोग उसका गलती पकड़ लीजिएगा कि यहाँ गलती है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को का आंसर डिटेक्ट कर लेंगे आसानी से। तो इसी तरह इसे लाने का पीछे का कारण क्या था, देखिए इस कानून के पीछे बहुत लंबा इतिहास है। इस अधिनियम के पीछे इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे दंगे हो रहे थे, देश के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। और 1946 में नौसेना का विद्रोह हो गया था, ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा तरीके से। और इसके पीछे कारण था कि ब्रिटिश का जो सत्ता था, अर्थात ब्रिटिश लोगों का जो आर्थिक स्थिति था वो कमजोर पड़ने लगा था। और बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था, जो 1942 में जो शुरू हुआ था, वह भी इस अधिनियम को लाने का एक बहुत बड़ा कारण था। और इसके बाद बात करें तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो जिस टॉपिक का डिमांड रहेगा मैं उसी टॉपिक को बना के आप लोग के समझ उपलब्ध करा दूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का रहना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।